वेलकम बैक बच्चों। पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। तब आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारी जो केवीएस है आज मैंने इसको इनवाइट किया है और ये आपको इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में बताएगी। तो आइए केवीएस को ये मैं इनवाइट करता हूँ कि ये दिखाए इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। ओके चलो। इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो होते हैं वो हमें किसी चीज को हम सर्किट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो हमें लोड के द्वारा बताती है कि वो सर्किट कंप्लीट है या फिर नहीं है। सर्किट का क्या मतलब होता है केवीएस? सर्किट मतलब कि जो वो कोई डिवाइस है जो कि अब कनेक्टेड है। सर्किट हमने ये रेसिंग ट्रैक देखा है, रेसिंग ट्रैक का भी हम सर्किट बोलते हैं। मतलब एक सर्किट का मतलब है कि एक एंड पॉइंट रहेगा और एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, दोनों कनेक्टेड रहेंगे। तो एक कंप्लीट रास्ता जो है अगर वो कंप्लीट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि सर्किट। तो जैसे गाड़ियों का सर्किट होता है, F1 रेसिंग आपने देखा है, F1 रेसिंग के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं। मतलब वहां पे क्या होता है, रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, तो उसको भी हम बोलते हैं रेसिंग सर्किट या कुछ ऐसे करके बोलते हैं। यहाँ पे नोएडा के पास हम जा रहे थे तो वहां हमने देखा था बुद्धा सर्किट करके। उसी तरह इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो सर्किट का मतलब हुआ कि एक ऐसा पाथ जो अपने आप में कंप्लीट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कुछ कुछ थोड़े एक दो एक्सपेरिमेंट्स जो है हमारे वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या बनाया है केवीएस? सर ये गेम है। अच्छा, क्या गेम है? आप गेम खेलना चाहेंगे? अच्छा बताओ। ये है सर्किट ब्रेकर बजर गेम। अच्छा, क्या है आपको इसमें? ये लूप जो दिख रहा है ना, लूप, अच्छा आपको इस लूप को पूरे तारों से ले जाना है, इस तार को बिना टच किए। अगर अच्छा आप टच करोगे और चीटिंग करने की सोचोगे अच्छा तब ये ना बजर बज जाएगा। अच्छा, मैं ट्राई करूं? हाँ, पहले हम स्विच ऑन करेंगे। अच्छा, स्विच ऑन किया। अभी अभी आप करना शुरू करो। ओ, अरे हमने टच कर दिया। अरे अरे, ये लाइट क्यों ऑन हो रहा है? अच्छा ये लाइट, अच्छा मैं थोड़ा धीरे धीरे ट्राई करता हूँ। ओके, ये मैं हाथ मेरा स्टेडी नहीं हो पा रहा। अच्छा धीरे, ये गया, ये गया 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 गया। ओह, ये तो अच्छा, ये टच होता है तो ये नीचे बजने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है केवीएस? ये हवा में, ये मतलब लूप जब ये ऐसे टच नहीं हो रहा है तब तो ये नहीं बज रहा है, लेकिन ये जब लूप इससे ये टच हो रहा है इस तार से, तब ये यहाँ लाइट भी ऑन हो जा रहा है और ये बजर भी बजने लग गया। ऐसा क्यों? ये मैजिक है क्या? हाँ सर, ये एक मैजिक की तरह है। अच्छा इलेक्ट्रिक सर्किट है इसमें। अच्छा, क्या होता है ये इलेक्ट्रिक सर्किट? जैसे कि आपने हमें अभी बताया अच्छा कि वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए अपने आप में। मतलब अच्छा जो भी चीजें वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं केवीएस? इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स हम इसमें भी देख सकते हैं और अच्छा नॉर्मली भी देख सकते हैं। अच्छा, पहले आप इसमें दिखा दीजिए हमें। इसमें हमारी मेन चीज होती है वो बैटरी होती है। अच्छा, बैटरी का क्या काम है? बैटरी उसको पावर देती है। अच्छा, फिर? आप बता सकते हैं बैटरी कहाँ है? बैटरी तो इसमें मुझे दिख ही नहीं रही है। बैटरी ये तो है नहीं इसके अंदर में बैटरी। बिना बैटरी के तो ये चल ही नहीं पाएगी। तो कहाँ पर है बैटरी, मुझे दिखाओ। बैटरी है इसके नीचे, यहाँ पे। अच्छा, ये छिपा के रखा है बैटरी। अच्छा, और ये तारों से जुड़ा हुआ है। एक तार यहाँ बाहर की ओर आ रहा है और एक तार, दोनों तार बाहर की ओर आ रहे हैं, और एक तार यहाँ से इस वाले तार से जुड़ा हुआ है। इस वाले जो वायर है मेन, इससे जुड़ा है, और एक वायर यहाँ अंदर से। ये क्या है, ये ब्लैक वाला? ये एक स्विच सर। स्विच? स्विच का क्या काम होता है? जैसे कि आप देख सकते हो ये भी एक स्विच है। अच्छा, तो ये स्विच जो है जब ऑन होगी अरे तो लाइट जलने लगेगी। अच्छा तो पहले हम बेसिक कंपोनेंट देखते हैं। अच्छा जैसे कि मैंने बताया बैटरी होती है बेसिक अच्छा, बैटरी। अच्छा, बैटरी या इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। लास्ट बार हमने पढ़ा था, पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, प्राइमरी सेल पढ़ा था और सेकेंडरी सेल पढ़ा था। तो ये एक तरह का प्राइमरी सेल है। क्यों? क्योंकि ये रिचार्जेबल नहीं है। हाँ, तो रिचार्जेबल सेल है क्या हमारे पास? हाँ, हमारे पास रिचार्जेबल सेल्स भी है। अच्छा ये है एनवीके रिचार्जेबल सेल्स। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स। ओके, अभी एक सेल हो गया, फिर और इलेक्ट्रिक सर्किट के क्या क्या कंपोनेंट्स है? एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं उसका पावर सोर्स। अच्छा, फिर? उसके बाद होते हैं तार जो बाकी सारे कंपोनेंट से बैटरी को कनेक्ट करती है। अच्छा, फिर? ये है स्विच। अच्छा। अगर हमने इसको ऑफ कर रखा है हाँ। तो ये सर्किट ब्रेक्ड है। अच्छा अगर हम इसको ऑन करेंगे तो इनमें तार जुड़ जाएंगी और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जिससे कि लोड जलने लगेगा। मतलब लोड जो है वो अपना बताएगा कि वो काम कर रहा है या फिर नहीं। अच्छा, ठीक है। तो जैसे कि हमने इस वाले में लगाया है लोड की तरह एक लाइट को। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं और सर्किट कंप्लीट होती है, ये लाइट जल जाती है। अच्छा, इसको हम चेक करें क्या कि इसके अंदर में लोड है कि नहीं? ये मेरे पास एक डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं मल्टीमीटर। तो इसको मैंने
यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ओके, अभी हम ये देखते हैं, हमने पढ़ा था वोल्टेज के बारे में कि कोई भी बैटरी या कोई भी सेल होता है तो उसको उसके अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट करता है। जब वो सर्किट में हम जोड़ते हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, जिसके बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तब वो जो है एक फोर्स की तरह जनरेट करता है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में मदद करता है, और वही इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये इसके अंदर में वोल्टेज कितना है। तो हमने ये कनेक्ट किया और यहाँ पे हम डिजिटल में यहाँ पे देखेंगे कि कितना है। ये दिखा रहा है इसका 9.37। तो ये जो बड़े वाले जो सेल रहते हैं रेडियो में, ये जो लगते हैं या टॉयज में या रिमोट में लगते हैं, इसका होता है 9.5 वोल्ट होता है। दूसरा हम चेक करें, ये वाला एक और हमारे पास प्राइमरी सेल है, इसको चेक करते हैं। ओके, तो ये हो गया, इसका कितना है? 1.5 वोल्ट। तो ये बड़े वाले का भी 1.5 वोल्ट है, इतना मोटा है इसका भी। और ये तो प्राइमरी सेल नहीं है, ये सेकेंडरी सेल है, इसका भी चेक करते हैं। ये तो बहुत दिनों से चार्ज ही नहीं हुआ है इसका, फिर भी चेक करते हैं कि कितना है। तो ये देखो, उल्टा लगा दिया, उल्टा या सीधा से कुछ, ये जो है ना उल्टे और सीधे से वोल्टेज में सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि करंट के डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। अगर वो प्लस में आ रहा है तो एक मतलब करंट का डायरेक्शन एक है, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, बस। तो ये वाला तो बहुत कम चार्ज है बैटरी। हाँ, ये तो डिस्चार्ज है, तो इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो इससे हमें पता चला कि एक डिवाइस होता है जिससे हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं और करंट भी चेक कर सकते हैं। अगर इसमें हम सर्किट में करंट चेक करना चाहें तब ये मल्टीमीटर को हम वोल्ट मीटर की तरह करेंगे अगर यूज, तो वो बन जाएगा। ये वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं, और अगर इसको एमीटर की तरह यूज करें तो उससे करंट यूज मतलब ये चेक कर सकते हैं। ओके, तो सर अब हम इसके कंपोनेंट्स देखें। अच्छा, हाँ दिखाइए। ये हम देखें, हमने अभी पहले बैटरी देखा है ना। अच्छा, अब बैटरी से सारे डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड है? अच्छा दिखाइए। नीचे से अभी एक तार निकला है जो बैटरी से कनेक्टेड है। ओके, बैटरी के एक किसी टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो देखें क्या किस टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये शायद पॉजिटिव टर्मिनल से ये कनेक्टेड वाला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से ये बैटरी का तार निकल रहा है और ये स्विच पे कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, और यहाँ से निकल रहा है और ये बजर पे कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, तो एक चीज मैं और बताऊं, इसमें ये जो दोनों डिवाइसेस है, ये स्विच है, ये बजर है, या फिर जो लाइट है, ये सब सीरीज में कनेक्टेड है। अभी हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट को देखेंगे तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में देखेंगे कि वो क्या होता है और उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी आगे, पहले ये बैटरी से कनेक्टेड हुआ, फिर स्विच से कनेक्ट हुआ। सर ये स्विच जो है बजर से कनेक्टेड है, ठीक है, और एक और तार है जो बैटरी से कनेक्टेड है, ओके, जो कि इस चीज की तार है। अच्छा, ये लूप है, तो ये कनेक्टेड है। इसीलिए जब भी ये टच होती है, दिस इज अ कंडक्टर। अच्छा, ओके, इसीलिए ये अगर टच हो रही है तो फिर सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ से एक तार कनेक्टेड है जो बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये ऐसे करके ये पूरा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है। ये जो ओके, तार है वो इस लाइट से भी कनेक्टेड है। तो अगर हमने इसको ऑन किया तो ये बजर और ये जो है लाइट दोनों जलने लगी, क्योंकि वो दोनों लोड है। अगर मैंने इसके ऊपर हाथ लग दिया तो ये बजर अच्छे से बज नहीं पाता। अच्छा, तो ये गेम तो बहुत अच्छा बनाया है आपने, इसके लिए तो आपको प्राइज मिलनी चाहिए। तो ये लो आप प्राइज, आपको प्राइज में मैं बहुत सारे प्राइमरी सेल्स देता हूँ। हाँ, थैंक यू। ओके, अच्छा, ये क्या रखा हुआ है? ये ड्रोन है क्या? नहीं सर ये एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रिक अच्छा, सर्किट का। इसमें हमने लोड की तरह फैन को लगाया है, अच्छा, और अच्छा, स्विच नहीं लगाई है इसमें। ओके, स्विच लगाने के लिए हमें बस ये करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर स्विच का एक तार कनेक्ट करेंगे और एक तार से हम इस स्विच और फैन को कनेक्ट अच्छा, करेंगे। देखें, अब हम फैन को चला के देखते हैं। अच्छा, वाह, ये गर्मी के मौसम में ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया कि मेरे लिए पंखा दे दिया। अब मैं इसको अपने डेस्क पे भी रखूंगा। आहा, वाह वाह, थैंक यू ये पोर्टेबल फैन देने के लिए मुझे। वाह वाह, थैंक यू। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट की थ्योरी को देखते हैं थोड़ा। ओके, चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को एक कंप्लीट पाथ देता है। तो जब तक वो पाथ कंप्लीट नहीं होगा तब ना लाइट जलेगा, ना बल्ब जलेगा, ना फैन चलेगा। तो सबसे पहले क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर में एक बैटरी रहता है। तो बैटरी कैसा दिखता था, ऐसे करके ये दिखता था। ये बैटरी हो गया, एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया। फिर यहाँ से हम क्या कर, एक वायर क्या होता है, एक कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसको कंडक्ट करने के लिए फिर उसको हम कनेक्ट करते हैं एक लोड से। लोड क्या हो गया, एक बल्ब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बल्ब हो गया, यहाँ पे हमने कनेक्ट किया बल्ब, ये कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया लोड। और इसके यहाँ पे एक हमने स्विच लगाया है,
तो स्विच लगाने के लिए क्या है, ये एक स्विच लगाया है जिसके 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अभी ये जो स्विच है ये ऑफ पोजीशन में है, और जब हम इसको कनेक्ट करके इसको जब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ से, तो ये स्विच क्लोज हो गया, तो ये जो है सर्किट क्लोज हो गया। तो इसमें क्या होगा, करंट जो है ये फ्लो करना शुरू कर देगा। तो करंट जो है इधर से, ये कन्वेंशनल करंट जो है, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हम मानते हैं, तो ये शुरू हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या हुए कि एक पावर सोर्स होना चाहिए। पावर सोर्स क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है। पोटेंशियल, विदाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। तो क्या क्या मैंडेटरी कंपोनेंट्स क्या क्या है किसी भी करंट या इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट में, एक पावर सोर्स होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जो है कंडक्टर रहना चाहिए, जो वायर्स या ये रहने चाहिए जिससे लोड कनेक्टेड है। लोड मतलब कोई भी डिवाइस जो है, या रेजिस्टेंस हो या बल्ब हो या फैन हो या आपका टीवी हो या फ्रिज हो, कोई भी चीज जो जिस पावर सोर्स जिसको चाहिए चलने के लिए, वो हम इससे कनेक्ट करते हैं। और एक स्विच है, स्विच जो है ये ऑप्शनल है, क्योंकि हम हमेशा उसको ऑन नहीं रख सकते हैं। तो इसको जब हम चाहें उसको ऑफ कर दें और जब चाहे ऑन कर दें, उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रिक स्विच की जरूरत होती है। ओके, तो ये तो हो गया एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो एक्चुअल डिवाइसेस है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हमेशा ऐसा तो सर्किट बनाते नहीं है जिसमें बैटरी बनाएं और ये बनाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक का सर्किट डायग्राम बनाते हैं, जिसमें हम कुछ जो है चीजें रखते हैं, जो बल्ब है या इलेक्ट्रिक का जो पावर सोर्स है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे बैटरी को हमने क्या किया कि एक पावर सोर्स को, पॉजिटिव को बड़ा डंडा कर दिया, छोटे को नया ये छोटा डंडा कर दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो अगर ये दो सिर्फ एक है ये, तो इसको बोलेंगे एक इलेक्ट्रिक सेल है। लेकिन अगर ये एक से ज्यादा है, यहाँ पे मान लेते हैं कि बहुत सारे हैं, ये इस तरह से करके, तो ये हो गया एक बैटरी। बैटरी जो है एक से ज्यादा अगर सेल्स को कंबाइन करते हैं तो वो बन जाता है बैटरी। तो ये हो गया बैटरी का सर्किट। बैटरी को कैसे हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये है। फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये ईएमएफ है इसके अंदर में, यहाँ पे वोल्टेज ये जनरेट करता है, यहाँ वोल्टेज जो जनरेट कर रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई। और यहाँ पे जो पावर सोर्स है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिवाइस है उसको हम एक रेजिस्टेंस की मदद से करते हैं। कोई भी डिवाइस जो है उसके अंदर में रेजिस्टेंस रहता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, जो उसके रास्ते फ्री फ्लो को जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो कोई भी डिवाइस हो, कोई भी दुनिया का डिवाइस हो, जब तक उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो अ मस्ट जो है करंट फ्लो करने के लिए। तो ये जो करंट जो फ्लो करता है, इसके अलग अलग, जैसे बल्ब फ्लो कर, इन जो पहले वाले बल्ब रहते थे उसमें क्या होता था कि वो बल्ब के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता था और वो बहुत हीट होता था, उसके अंदर में फिलामेंट रहता था। तो फिलामेंट बहुत ज्यादा हीट होता था और वो गर्म भी होता था और वो लाइट भी प्रोड्यूस करता था, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता था। और उसको एक इनर्ट इन्वायरमेंट में हम रखते थे उसको, फिलामेंट को। तो वहां पे जब हम करंट या इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। तो करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, वो जो है लाइट का इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, वो रोटेशन भी दे सकता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के केस में होता है। तो जब हमारा आयरन जब हम यूज करते हैं, प्रेस जिसपे हमने अभी ये सारे एक्सपेरिमेंट किया, तो वो जब प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। ठीक है, तो हमने अभी ये कर दिया। यहाँ पे इसको हम रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। ओके, और यहाँ पे एक स्विच है, तो स्विच को यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखाया था। अगर ओपन स्विच दिखाते हैं तो यहाँ पे ओपन स्विच को यहाँ पे ऐसे करके ये दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम इसको भी डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे इसको डिनोट करने के लिए ऐसे करके, यहाँ पे अगर ये इसके अंदर में ये बंद है, सर्किट क्लोज है। अगर यहाँ पे इसको हटा दिया ये डॉट, तब ये सर्किट ओपन हो गया। तो ये स्विच का सर्किट हो गया। ओके, अभी एक जो है आजकल एलईडी बल्ब्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो एलईडी बल्ब्स क्या होता है कि यहाँ पे उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे करके, और यहाँ से इसका ये जो है यहाँ पे इसको हम दिखाते हैं, यहाँ से लाइट यहाँ से जा रहा है। ओके, ये जो है एलईडी बल्ब का है, ये हो गया एलईडी बल्ब। तो अलग अलग सर्किट डायग्राम क्या होता है, जो एक्चुअल जो सर्किट है, जो फिजिकल सर्किट जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको अगर हम डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करें तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो उसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक पावर सोर्स, या तो एसी या डीसी पावर सोर्स। एसी और डीसी पावर सोर्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो पावर सोर्स क्या करता है, एक वोल्टेज देता है। वोल्टेज क्या करता है कि
इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने में मदद करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पे स्विच लगाते हैं, स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो ये सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कॉन्स्टेंटली फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बल्ब जो रहता है, यहाँ पे बल्ब भी रहता है या यहाँ पे फैन हो सकता है, अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं। बल्ब, यहाँ पे बल्ब को अगर हम डिनोट करना चाहें तो ये यहाँ पे ऐसे गोल बना के इसको ऐसे ऐसे करके ये कर सकते हैं, ये बल्ब का बल्ब। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेसिक कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट के। अभी हम देखते हैं कि सर्किट जो है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसको पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंसेस को। दो चीज होते हैं, या तो लोड हो गया या फिर जो पावर सोर्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है या लोड जो है, अगर हम उसको सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं और उसको पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है या लोड जो है, अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो सीरीज में कनेक्ट करने का क्या मतलब है कि जो एक पॉइंट जो है एक लोड का जो दूसरे लोड के यहां से कनेक्ट करेंगे और फाइनली ये जो है टर्मिनल जो है इसके पहला वाला जो आया ये पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ, फिर इसका दूसरा जो है डायरेक्टली जाके दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो गया और फिर ये वाला जो है जाके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। तो सीरीज में जो है क्या होता है कि वोल्टेज तो सेम, वोल्टेज यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के अगेंस्ट अगर हम देखना चाहें, ये पॉइंट अगर हम ए मान लें और ये पॉइंट अगर बी मान लें, तो पॉइंट ए और बी के अक्रॉस जो है वोल्टेज है ये वी वोल्ट ये प्रोवाइड कर रहा है। जो बैटरी के अगेंस्ट जो वोल्टेज है यही इन दोनों के बीच का जो है वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन जो करंट जो फ्लो कर रहा है यहाँ पे भी सीरीज में क्या होता है कि करंट जो है सेम फ्लो करता है, यहाँ पे भी करंट आई फ्लो करेगा और सेम करंट जो है यहाँ पे भी फ्लो करेगा आई। इसको हम और कैसे समझ सकते हैं, ये सीरीज में कनेक्ट करने का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर सेम करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस R1 में भी सेम करंट होगा और वही करंट जो यहाँ से निकल रहा है वही करंट सारा का सारा, इसको और कोई पाथ तो मिला नहीं, ये सेम पाथ है। तो पाथ अगर सेम है तो जितना यहाँ से निकल रहा है करंट उतना ही करंट इसके अंदर में फ्लो कर रहा है। ये जब हम आगे किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे ये जो नोड का ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे जंक्शन पे जो रहते हैं, और ये सब हम किरचॉफ्स लॉ में पढ़ेंगे। लेकिन अगर पानी के पाइप से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पानी का पाइप है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कोई फैन लगा हुआ है, यहाँ पे फैन लगा हुआ है। तो पानी क्या कर रहा है कि यहाँ से जा रहा है और टकरा के इस फैन को घुमा रहा है और यहाँ से निकल जा रहा है। तो जितना पानी इसके पहले था, जितना पानी यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक फैन या छोटा सा रेजिस्टेंस है, तो जितना पानी यहाँ से इन आया उतना ही पानी यहाँ से आउट गया। तो इसी तरह जितना करंट यहाँ से R1 में गया सेम करंट जो है यहाँ से इधर गया। तो ये होता है सीरीज में जब कनेक्ट होता है। लेकिन जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है कि करंट जो है, करंट क्या होता है वो जो है यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है, इसको दो पाथ मिल जा रहे हैं। यहाँ पे I1 जा रहा है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से एक्चुअल वैल्यू हम लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 5 एम्पियर अगर करंट यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे अगर 3 एम्पियर का करंट अगर इस वाले रेजिस्टेंस में जा रहा है, ये यहाँ से आया, इसको दो पाथ मिल गया। अब इधर जो है कुछ करंट चला गया, वो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना है, और दूसरे साइड में जितना बचा हुआ करंट है, ये 5 एम्पियर का जितना बचा हुआ करंट है वो दूसरे पाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो 5 एम्पियर गया और ये जो है करंट जो है स्प्लिट होके, लेकिन फाइनल करंट जो है सर्किट में उतना का उतना रहा। यहाँ से ये गया, फाइनली जो है यहाँ से 3 एम्पियर और 2 एम्पियर मिलके फाइनली यहाँ पे 5 एम्पियर करंट आया। तो ये हो गया करंट की बात हो गई कि करंट क्या हो रहा है कि सीरीज में करंट जो है सेम रह रहा है। ओके, रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस जो है उसमें जो करंट है सेम है। वोल्टेज जो है, अभी वोल्टेज के बारे में देखते हैं। वोल्टेज क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है पूरा टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस जो है वोल्टेज जो है वी है, वी को हम मान लेते हैं कि 5 वोल्ट यहाँ पे मान लेते हैं। तो सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग हो जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज अगर ये है तो ये हो गया 3 वोल्ट, तो बाकी जो बचा रहेगा वोल्टेज ये इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा 2 वोल्ट। तो जो वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाता है अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है। सीरीज में क्या होता है कि करंट सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है, वो अलग अलग रहता है। वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, उसको निकालने के लिए हम बाद में ओम्स लॉ पढ़ेंगे, तो उसके अंदर में हम पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं। V = IR करके ये जो होता है कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ बोलते हैं। तो ओम्स लॉ के हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, करंट कितना है और ये वोल्टेज कितना है। तो ये बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने देखा कि ये वोल्टेज जो है ये यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग है, लेकिन दोनों का एडिशन जो है फाइनली जो है जो बैटरी के अक्रॉस जो है वो सेम है, मतलब उतना ही वोल्टेज डिफरेंस है। अगर वोल्टेज यहाँ पे बैटरी के अंदर हम नेग्लिजिबल माने अगर रेजिस्टेंस तब,
लेकिन यहाँ पे पैरेलल में क्या हो रहा है, पैरेलल में क्या हो रहा है कि करंट जो है वो स्प्लिट हो जा रहा है, यहाँ पे 3 एम्पियर गया तो यहाँ 2 एम्पियर आ रहा है। लेकिन ये पॉइंट अगर मान ले पॉइंट ए और ये पॉइंट अगर मान ले पॉइंट बी, तो इनके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रहेगा। तो इसका मतलब कि इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम चेक करें और इस वाले रेजिस्टेंस के इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करें यहाँ पे और यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना इसके अक्रॉस है सेम R2 के अक्रॉस रहेगा। तो पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज जो अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहता है, करंट जो है वो स्प्लिट हो जाता है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस और लोड इन सीरीज एंड पैरेलल जो है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के बारे में हम बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस के बारे में। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि लोड को अगर हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। उसके पहले एक चीज जानना जरूरी है कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या होता है, वो पैरेलल में लगा रहता है। क्यों? यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सीरीज में हमने कोई भी एक मान लेते हैं कि यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे बल्ब एक है ये, और ये बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो क्या होगा, जैसे फ्यूज होने का मतलब क्या हो गया कि सर्किट ब्रेक होना, यानी स्विच ऑफ हो गया। तो जैसे ही सीरीज में स्विच ऑफ होता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, और सर्किट ब्रेक होने से क्या होता है कि करंट का फ्लो रुक जाता है। तो जितने भी डिवाइसेज जो सर्किट में लगे हुए, मान लेते कुछ यहाँ लगा हुआ था, कुछ यहाँ लगा हुआ था, तो सारे जो है सारे सर्किट में जितने भी डिवाइसेज है, बल्ब्स है, फैंस है, सब कुछ बंद हो जाएगा, कोई एक भी फ्यूज हुआ तो। लेकिन घरों में तो हम ऐसा नहीं देखते हैं, एक बल्ब के बंद करने या स्विच ऑफ करने या फ्यूज होने से घर के सारे लाइट्स तो बंद नहीं हो जाते हैं। क्यों? क्यों? उसके लिए हम पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि मान लेते हैं इसको मल्टीपल पाथ मिल रहा है करंट को, तो ये वाला अगर सर्किट ब्रेक भी हो गया यहाँ पे, तो सारा का सारा जो करंट है वो दूसरे वाले सर्किट से, दूसरा वाला जो पाथ है उससे फ्लो होने लगेगा। तो इसके कारण कितने भी डिवाइसेज लगे हुए हैं, मान लेते हैं इधर भी कुछ लगा हुआ है, तो कोई भी एक फ्यूज हुआ तो वो ऑल्टरनेट पाथ जो है उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, तो हमारा जो है बल्ब जो है, लाइट, ये सब है बंद नहीं होंगे। जो है सिर्फ क्या होगा कि ये जो थोड़ा उसका वोल्टेज उनके अक्रॉस, मतलब ये जो है करंट उसके अक्रॉस जो है ज्यादा फ्लो करने लग जाएगा। तो इसीलिए घरों के जो हम जो सर्किट जब भी बनाते हैं तो घरों के अंदर में पैरेलल कनेक्शन लगा रहता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये जब हम लोड को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है। ओके, चलिए। तो हमने देखा रेजिस्टेंस को पैरेलल में और सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। अब हम देखते हैं कि बैटरीज जो पावर सोर्स है उसको सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, क्या होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये वी तीन बैटरी, तीन सेल लिए, जिसका मान लेते हैं कि 3 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है और यहाँ पे 3 वोल्ट है। तो जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मतलब एक का जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का दूसरे के पॉजिटिव से, फिर दूसरे का, फिर ये इसका नेगेटिव जो है फिर से दूसरे के पॉजिटिव, तीसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट करके, और फाइनली ये जो है ऐसे करके ये लोड के एक पॉइंट से कनेक्ट हुआ, और इसका जो सबसे पहले आगे वाले का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये लोड के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हुआ। तो जब इस तरह के हम सर्किट, बैटरीज को इस तरह के सर्किट में डालते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि ये बैटरीज जो है सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है कि एम्पलीफाई हो जाता है, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज तीनों ऐड होके फाइनली ये जो है कंबाइन हो जाते हैं, और क्या आ जाएगा ये 9 वोल्ट। तो इससे हम क्या मान सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट क्या है मानेंगे अगर, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि एक तरह से हम मान सकते हैं कि जब सीरीज में कनेक्ट किया तो इसके अक्रॉस हम मान सकते हैं कि एक बड़ा बैटरी लगा है जिसका 9 वोल्ट का ये पावर, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है या ईएमएफ जो है इसका 9 वोल्ट है। तो सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो ऐड हो जाता है, लेकिन पूरे जो सर्किट है, सर्किट में करंट सेम रहता है, ठीक है। तो करंट यहाँ से जो निकल रहा है, यहाँ पे जितना करंट है इतना ही करंट यहाँ पे, इतना ही करंट यहाँ पे है। तो करंट जो है वो पूरे सर्किट में, फिर जैसे है वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे जैसे देखा था कि अगर वो स्प्लिट हो रहा है तब फिर वहाँ पे करंट ये चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतने पोर्शन को देखें तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो ऐड हो जाएगा। तो सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है, अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करें, जैसे हमने वहाँ पे रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड किया था, इसी तरह यहाँ पे हम वोल्टेज को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ 3 वोल्ट डाला, यहाँ 3 वोल्ट डाला, यहाँ 3 वोल्ट डाला, तो फाइनली क्या होगा, इसके अंदर में मैजिक है। ये जो है वोल्टेज इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज जो है फाइनली यहाँ से यहाँ के बीच में ये जो वोल्टेज रहेगा वो 3 वोल्ट ही रहेगा। ये इन तीनों का जो वोल्टेज है, यहाँ पे ये जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये तीनों अलग अलग, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, तब फिर उसके लिए फॉर्मूला जो रहेगा उसको हमें डिटेल में, लेकिन अभी हमारे स्कोप में नहीं है। तो अगर ये सिर्फ मानना है, ये हमें समझना है कि ये जो है वोल्टेज जो अगर सीरीज में पैरेलल में अगर ऐड करते हैं तो यहाँ का और यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो है सेम रहेगा, जो यहाँ इसके क्रॉस रहेगा, इस मतलब एक तरह से इक्विवेलेंट हम वोल्टेज निकालेंगे इन दोनों के बीच में और वही रहेगा। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ फिर लगाने से,
तो इससे फायदा क्या होता है कि ये 3 वोल्ट तो है, मान लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस, पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस 3 ही वोल्ट है, लेकिन जो करंट है वो I1 I2 I3 जो है वो क्या हो रहा है कि ये ऐड हो जा रहा है, यहाँ I1 प्लस I2 प्लस I3, ये जो है पूरे सर्किट में जो है वो करंट जो है वो बढ़ जा रहा है। तो करंट जो है बढ़ जा रहा है मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक जो है वो जो करंट फ्लो कर सकता है। मान लेते हैं पहले 2 मिनट तक ही फ्लो करता, तो अभी ये जो है अगर इस तरह से वोल्टेज अगर पैरेलल में ऐड कर रहे हैं तो हो सकता है कि 10 मिनट तक फ्लो करे, तो उसका ये जो है करंट फ्लो करने के कारण वो ज्यादा लंबी दूरी तक हम उसको यूज कर सकते हैं। तो पैरेलल और सीरीज का ये कॉन्सेप्ट है। तो हमने रेजिस्टेंस का भी देख लिया और सीरीज का भी देख, मतलब बैटरीज का भी देख लिया, सीरीज और पैरेलल, और ये रेजिस्टेंस का भी देख लिया। तो आज के हमारे जो है स्कोप में इतना ही था। अगले जो है सीरीज में हम पढ़ेंगे, अगले जो टॉपिक में हम ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ सकते हैं, कि जिसमें हम एक्चुअल में वैल्यू निकालेंगे कि अगर जो दो अगर रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तब क्या आएगा। ये सब चीजें अभी क्लास 7 के स्कोप में नहीं है, तो अभी के लिए ये सब हम स्किप कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही हमारी तरफ से। धन्यवाद, थैंक यू।